अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम एवरिंग गॉफमैन की थियरी ड्रामाटर्जिकल थियरी पढ़ेंगे। एवरिंग गॉफमैन अल्बर्टा कनाडा में पैदा हुए और उनका इंटरेस्ट जो है वो डेली लाइफ इंटरेक्शन में काफी रहा है। और एवरिंग गॉफमैन जो है उसकी जो थियरी है ड्रामाटर्जिकल, दिस इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का ही हिस्सा है। अच्छा, अब एवरिंग गॉफमैन की थियरी ड्रामाटर्जिकल थियरी को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि लाइफ इज लाइक अ थिएटर, लाइफ यानी जिंदगी जो है वो थिएटर की तरह है। थिएटर तो आप जानते होंगे, वेयर वी आर एक्टर्स, जहां हम एक्टर्स हैं, मतलब हमारे पास कुछ स्क्रिप्टेड रोल्स हैं और वो रोल हम प्ले करते हैं। सही है। तो ये लोग जो है, मतलब हम जो है हम एक्टर्स हैं। तो एक्टर तो सिर्फ रोल प्ले नहीं करता, बल्कि वो इंप्रेशंस क्रिएट करता है, स्पेसिफिक इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। ठीक है, वो ऐसा भी करता है, मतलब कि वो ऑडियंस को ऐसे कंट्रोल रखता है, एंगेज रखता है। सही है। तो इस वजह से हम जो है वो हम एक्टर हैं मेटाफोरिकली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एवरिंग गॉफमैन। ये बातें बहुत अहम है, आप इन बातों से अंदाजा लगाएं और आप इन बातों को समझने की कोशिश करें तो ये थियरी आपको 2-3 जुमलों में समझ आ जाएगी। सही है। अब हम जिंदगी में एक्टिंग करते हैं जब हम लोगों के सामने होते हैं, मतलब जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वी आर एक्टिंग, हम वहां एक्टिंग करते हैं। द वे वी प्रेजेंट अवरसेल्फ, लोगों के सामने जो हम लोगों को अपना इमेज जो दिखा रहे होते हैं और जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे परफॉर्मेंसेस जैसे होते हैं। सो दीज आर रिलेटेड टू द एक्टिंग। ठीक है। तो जब हम लोगों के सामने नहीं होते तब हम एक्टिंग नहीं करते। ठीक है। लेकिन वहां हम एक्टिंग की तैयारी तो करते हैं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल जाना है, डॉक्टर को ये बताना है। ठीक है। और ऐसे हम जहन में तरतीब दे देते हैं। सही, आपको पता तो होगा, मतलब हम अपना तरतीब दे देते हैं कि मैंने क्या क्या करना है, किस किस को क्या क्या बताना है। सो ये बैक स्टेज में हम अपना वो तरतीब बना लेते हैं। सही है। तो मतलब सेल्फ जो है इज बेस्ड ऑन द वे वी एक्ट, द वे वी प्रेजेंट, ये सेल्फ है। ये अनलाइक मीट के बरक्स ये कहता है कि जो सेल्फ है ये बेस करता है किस चीज पे, द वे वी एक्ट, द वे वी प्रेजेंट। ठीक है। तो ये यही हमारा सेल्फ है। ठीक है। ये आप जरा व्हाइट बोर्ड की देखिए ड्रामाटर्जी मैंने इसकी डिफिनेशन भी लिखी है। रेफर्स टू द परफॉर्मेंसेस दैट इंडिविजुअल यूजेस टू कंट्रोल अदर्स इंप्रेशंस ऑफ देम। ठीक है। और इस जुमले का जो है वो यहां इसके साथ जो है वो लिंक है, क्रिएट स्पेसिफिक इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ अदर्स। देखिए, हम परफॉर्मेंसेस करते हैं, मतलब वी परफॉर्म, हम परफॉर्म करते हैं और एक खास किस्म का इंप्रेशन जो है वो लोगों के दिमाग में क्रिएट करते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम रोजमर्रा जिंदगी में एक्टिंग करते हैं। जब हम लोगों के सामने होते हैं या लोगों से मिलते हैं, वहां हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और लोगों को इंगेज करते हैं और उनके जहन में एक खास किस्म के इंप्रेशंस बना लेते हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली और कॉन्फिडेंटली कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन रख सके डेली लाइफ में। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। देखिए, एवरिंग गॉफमैन ने 3 स्टेजेस बताए हैं। ठीक है। इस थियरी का एक फ्रंट स्टेज है, एक बैक स्टेज है और एक ऑफ स्टेज है। अब फ्रंट स्टेज कैसा है? फ्रंट स्टेज वो है जब हम ऑडियंस के सामने होते हैं। ठीक है। जब हम ऑडियंस के सामने होते हैं तो ये हमारा फ्रंट स्टेज है। ठीक है। जब हम लोगों से मिलते हैं, मतलब इवन इन फैमिली, बाहर लोगों से मिलते हैं, हमारे जो डेली इंटरेक्शंस होते हैं, तो मतलब हमारे सामने जितने भी लोग हैं वो ऑडियंस है। ठीक है। तो और वही स्टेज जो है वो हमारा फ्रंट स्टेज है। ठीक है। और फिर दूसरा जो स्टेज है वो बैक स्टेज है। सही है। तो बैक स्टेज जब हम अकेले होते हैं, मतलब दरवाजा बंद करके हम जब अकेले हो जाते हैं, तो दैट इज आवर बैक स्टेज।
वहां हम बहुत फ्री होते हैं। आपने कभी सोचा भी होगा कि जब हम अकेले होते हैं तो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। दैट इज आवर फ्री स्टेज। वहां पे हम खुल के जो भी बोलते हैं अपने साथ तो बोल सकते हैं या बोलते रहते हैं। तो ये हमारा फिर बैक स्टेज। और ऑफ स्टेज, ऑफ स्टेज वो है जब हम अपना रोल नहीं परफॉर्म करते। दैट्स ऑफ स्टेज। मिसाल के तौर पर हम क्रिकेट देखने जाते हैं तो दैट्स द ऑफ स्टेज। सही है। तो यही कुछ बातें हैं इस ड्रामाटर्जिकल थियरी में कि मतलब हम जो है वो सेल्फ प्रेजेंटेशन, द वे वी परफॉर्म, ठीक है, एक ये बात याद रखिए, सेल्फ प्रेजेंटेशन और इंप्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम लोगों के जहनों में जो तासुरात पैदा करते हैं, ठीक है, और अगर ये तासुरात हम पैदा करने में नाकाम हो जाते हैं तो हम एम्बेरसमेंट का सामना करते हैं, ठीक है, हम शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। सही है ना। तो ये बातें बहुत अहम हैं। अब एक बंदा है, उनको रोल असाइन है, ठीक है, और वो अपना रोल जो है वो परफॉर्म नहीं करता, तो ये फिर डिस्ट्रप्शन है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द रोल। तो हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्यों? इंप्रेशन मैनेजमेंट, टू गेट गुड इंप्रेशंस, ठीक है, लोगों से हम अच्छे इंप्रेशंस जो है वो हासिल कर सके। सही है। अच्छा, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए साइन व्हीकल्स का यूज भी करते हैं। साइन व्हीकल्स मतलब कि मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं वो व्हाइट कोट पहनूंगा, ठीक है, मेरे पास वो स्टेथोस्कोप होगा और मेरे ऑफिस में कोई ह्यूमन स्केलेटन जो है वो लगाया हुआ होगा, तो हम इसको साइन व्हीकल्स कहते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर सेल्व्स, ठीक है। सो लाइफ में हमारे कुछ पोजीशंस होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दोस पोजीशन वी हैव असाइन्ड सम रोल्स, like the role of brother, the role of sister, ठीक है, the role of father, ये roles हैं हमारे। और कुछ और भी roles हैं हमारे, multiple roles। वो roles उस बंदे के साथ अटैच होते हैं और वो roles अगर वो नहीं परफॉर्म करता तो वो फिर वायलेशन है, एक किस्म का वायलेशन ऑफ नॉर्म्स है, और इसके साथ साथ जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इट लीड्स टू लोनलीनेस, तो इस किस्म की इट लीड्स टू एंजाइटी, तो ये फिर उस तरफ इंसान को लेके जा सकता है, ठीक है। तो मुआशरा, लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, सो वी परफॉर्म दैट, वही हम करते हैं। ओके, सो दैट वाज द ड्रामाटर्जिकल थियरी ऑफ एवरेट गॉकमैन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Allah Hafiz.